पतिदेव वो क्यों निकाला मैंने अपने कमरे से, ऐसा क्या काम कर रहे थे और सुबह सुबह यहाँ क्या हो रहा है, ये मतलब सब कुछ आपको समझ आएगा पूरा व्लॉग देखने के बाद। सुबह की शुरुआत हुई है मेरी जूता मोजा सब लगा करके मैं निकल पड़ी हूँ बाहर, और एज़ ऑलवेज इसी टाइम पे मैं आती हूँ सो के उठ के आवाज़ डालने के लिए। और आज थोड़ा लेट हो गई उठने में, तो मैं जल्दी जल्दी आई, और आज पता है गाड़ी के पास ना गाय ऐसे धक्का लगा रही थी, तो मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया और गलती से मैं ही लॉक हो गई। फिर मैंने पतिदेव को कॉल किया मैं कैसे निकलूँ, फिर उन्होंने बताया, तो ऐसे ऐसे करके मैं आई। और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। तो हाँ दोस्तों, नेहा अभी सुबह सुबह 8 बजे गाड़ी में जा रही है और नेहा को बहुत ठंडा लगता है। तो नेहा कहना है कि इतनी सुबह कौन उठता है, तो मैं बता दूं कि इतनी सुबह नहीं, 6 बजे हम लोग नहा के कॉलेज जाते थे पढ़ाने एज एन प्रोफेसर। तो ये सुबह सुबह तो उठना ही होता है जब अपने काम रहते हैं। लेकिन यहीं पे क्या नहीं, हम तो स्कूल थोड़ी जाते थे, हम तो जूड़ा जामा लगा के सोए रहते थे। नहीं, तो इनके स्कूल की जो टाइमिंग होती थी कॉलेज की, जो 11 बजे की रहती थी। कॉलेज तो की ना? हाँ, तो कॉलेज लाइफ की बात करें, जब हम प्रोफेशनल जब होते हैं, जब हम अब जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइमिंग मैटर नहीं करता है। और साथ ही साथ बच्चे के साथ इंसान पूरी रात जगता है, पूरी रात एडिटिंग करता है, उसके बाद कहाँ से जगे एकदम सुबह सुबह। तो रात को एडिटिंग करते करते दोस्तों 2 मेरी बजती है, मतलब 12 मेरी बजती है। लेकिन फिर भी हम 5 बजे उठ जाते हैं। और इसी के साथ क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी में गई 2-3 गायें आ गई, और जिसकी वजह से ये डर के इन्होंने मुझे कॉल किया कि देखो देखो गाय या सांड यहाँ आ चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गाड़ी इनका अंदर से लॉक हो गया था। फिर इन्होंने क्या है कि चाबी दबाना तो आता नहीं था, न्यू ड्राइवर बन रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे मैं भी न्यू ही ड्राइवर हूँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि प्रोफेशनल गाड़ी चलाना आ गया। तो ऐसे होता है दोस्तों, ये चीज़ें जब आप भी सीख रहे होते हैं तो आपको उस समय पता नहीं चलता कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय मैंने बताया नेहा को कि गाड़ी की चाबी 2 बार दबाएं तो गाड़ी का गेट खुल जाएगा। तो इस तरह नेहा गेट से बाहर निकली और फिर यहाँ आके टोस्ट बनाना स्टार्ट कर दी। और ये देखो किचन इन लोगों ने सुबह से कितना फैला दिया है, पूरा मैंने क्लीन किया है। और अब लग जाते हैं टोस्ट को जल्दी से सेक लेते हैं। लेकिन अभी पापा के लिए हमने आपने बीच में देखा होगा सब्जी हमने ना इसी में से निकाल दिया। अब अलग से सब्जी कौन बनाए, तो ये दिमाग कौन लगा था दोस्तों ने, एक तीर से 2 निशाने। तो नेहा ने कहा कि उसी सब्जी की, मतलब जो आलू का था उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, कि नए आलू है और नो डाउट बहुत टेस्टी भी था। तो उसमें से सब्जी निकाल के पापा के लिए रख दी और उसको मैश करके यहाँ पे टोस्ट बन गए, और जो कि घी में कड़क, मतलब कड़ाके घी में मज़ेदार टोस्ट थे। हाँ मज़ा आ गया था, खा के बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा मैंने इसमें ना पाव भाजी मसाला भी डाल दिया था। और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, इसीलिए हम दोनों का आपको थोड़ा सा नोक-झोंक देखने को मिल गया होगा। और सच में रात में कनिका पूरी रात ही नहीं सोने देती है। बट ठीक है, बच्चे होते हैं ना जब छोटे, तो हमें ऐसे ही मैनेज करना होता है। बट मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ तो मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो देखेंगे ना कि हाँ मम्मी पापा कैसे मैनेज करते थे अपने काम को और हमें, और साथ में कोई जिम्मेवारी हो तो सब कुछ कैसे संभालते थे। तो वो बच्चे हमारे देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और वो कहेंगे ना कि हाँ हमारी माँ कितना मेहनत करती थी और कैसे, मतलब पहले सभी की माएँ करती हैं, लेकिन हाँ सबके रिकॉर्ड नहीं होंगे, बट मेरे तो रिकॉर्ड होंगे और वो देख पाएंगे। चलिए, और फैमिली में रहते हुए जिम्मेवारियाँ सच में बढ़ी रहती है, ज़्यादा रहती है। तो चलिए यहाँ से लगाते हैं, जल्दी से क्लीनिंग करते हैं। और ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे चिप्स, और लग रहा है यहाँ पे झाड़ू, और ये सब करते करते बीच में बच्चों का भी काम चलता रहता है, वो सब रिकॉर्ड इतना नहीं हो पाता है, बच्चों की मालिश हैं और ये सारे। लेकिन आज इतना लेट हो गया ना, आज हमें लड्डू को नहलाना था, हेयर कटिंग वगैरह सब करना था, लेकिन इतना लेट हो गया कि हो ही नहीं पाया। तो आधा अधूरा काम हुआ आज बच्चे का, मतलब नहला तो नहीं पाए, लेकिन हेयर कटिंग करेंगे और उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे बढ़िया से, गर्म का पानी में कपड़े डाल के पोंछ करके ऐसे करके करेंगे आज। और कल देखते हैं तो नहलाएंगे। थोड़ा सा ना मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता है, और काम और उसके साथ बच्चे और उसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट ये है कि पतिदेव का साथ है तो कर लेती हूँ मैं। तो आपने क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन तो देखा था दोस्तों हम लोगों का व्लॉग में, और हमने एक सवाल भी पूछा था कि हम लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसे आप लोग चाहेंगे और आप लोग कहाँ पे और कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये कमेंट जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि हम लोग जो है अपना न्यू ईयर बनाएं उस हिसाब से जिस हिसाब से आप लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, हमने प्लान किया है 2 दिन के लिए मंडोर जाने का, ठीक है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा वहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं मैनेज कैसे करूँगी। मैं तो व्लॉगिंग के लिए जाऊँगी, कहीं मेरा फ़ोन लेके ना भाग जाए। तो सारी चीज़ें हैं, बाकी वहाँ पे क्या है कैसे है, कह रहे हैं कि अब ट्रेन चलता है अंदर घूमने के लिए। तो सारी चीज़ें जो भी राजस्थान से है, मंडोर घूमते हैं या वहाँ आसपास से है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए आज मैंने क्राफ्ट किया है, जो कि नेक पीस और ईयरिंग्स भी बनाए हैं, लेकिन आज पहन नहीं पाऊँगी, तो कल पहन के दिखलाऊँगी। आज वो बस सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने, सेम पैटर्न का पूरा पेयर बनाया है। शाम में ये पकोड़े आए हैं और मैं क्राफ्ट में लगी हुई थी। हमारे पतिदेव ने मस्त इंजॉय कर लिए हैं पकोड़े, और मेरे लिए 4-5 पीस छोड़े हैं, और उसमें भी आके साथ में खाया, आपको दिखाऊंगी आगे। मैं शाम में आ गई थी दिया बाती करने के लिए, और आज मैंने मोस्ट ऑफ द क्लिप्स ना
कैप्चर किया है, क्योंकि आज मन था कि मैं पूरे दिन की व्लॉगिंग बनाऊँ, लेकिन फिर भी बच्चों वाला और चीज़ें मिस हो गई हैं, बट कोई बात नहीं। और इतना आई थिंक इतने समय में इतना ही मिलेगा और आपको इतना ही मिल पाएगा। हमारा काम ऐसा रहता ना कि कई बार कैमरा लेके घूम नहीं पाते। और मैंने आज एक हेयर स्टाइल भी बनाया है और कुछ इस तरह से गेट रेडी विद मी करके अपलोड हो चुका है। एक ईयरिंग्स मैं परसों से बना के रखी हुई हूँ, जो पहनने का टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे पहनना इसी साड़ी पे था, और क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने कल चले गए थे तो मौका ही नहीं मिला। तो चलिए आज मैंने ये पहन के दिखलाना है आप लोगों को, तो पहन के दिखलाती हूँ। बाकी पतिदेव से पूछते मैं कैसी लग रही हूँ। तो हाँ, मतलब वही एक ही कमेंट है दोस्तों, मतलब जो अभी बहुत चला हुआ है, ट्रेंड में भी है, मतलब ऐसा ट्रेंड है कि मतलब जो मेरी वाइफ पे पूरा सूट बैठता है। नहीं नहीं, धक धक वाला नहीं दोस्तों, नहीं 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 दोस्तों, वो जो है ना, मुझे देख के साडा करता चूच है चूच। नहीं 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 नहीं, मतलब वो है ना एक मतलब नेहा इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिफेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मतलब पता है दोस्तों कि मैं बस ये एक पहला वर्ड बोलता हूँ, सो ब्यूटीफुल कनिका, वाह वाह, मतलब एलिफेंट, वाह ना ना ना, ये नहीं। चलिए मैं तो अच्छे से तैयार हो गई, और मैं तो बिल्कुल अभी जो नया ट्रेंड चला है ना, नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आज मैंने रील्स बनाए हैं, लोका दादिल धक धक करता धक 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 ते सादा करता चू चे, इस पे हमने बनाए रील्स। चलो बच्चों वगैरह को भी शामिल कर ही लेते हैं वीडियो में आपको। मैं तो अपना वीडियो लेते नहीं थक रही हूँ, और बालों में जबकि इतनी ऑयलिंग है, इतनी चंपू सी लग रही हूँ, मुझे भी पता है, बट कोई बात नहीं। मुझे जा रही है कनिका, कनिका मेरे तुम्हारे सब के कनिका, कनिका को लिपस्टिक लग गया है। कनिका कद के दिल मंग दे। कद के दिल मंग दे। देख सकते हैं बच्चों की यार, और ये देखो हमारी कनिका को साड़ी इतना पसंद आ गया, इधर से खींच रही, उसमें जो सितारे लगे हुए हैं ना उसकी वजह से खींच रही। और पता है ये साड़ी पिछले साल ना सासू माँ के लिए आया था ऑनलाइन, बट ये साड़ी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे हिसाब से दिख रहा है, तो मैंने इसको पहना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये साड़ी मैं ही पहनने लगी। तो आप लोग बताना क्या ये उनके लिए ठीक था या फिर मैं पहन रही हूँ तो मेरे लिए ठीक है। और हमारी लड्डू को नकल करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ तो दोस्तों, कई लोग ये पूछते हैं कि आपकी बॉन्डिंग सासू माँ से कैसी है, आपकी बॉन्डिंग ससुर जी के साथ कैसी है, आपकी बॉन्डिंग देवर जी के साथ कैसी हाँ, है। ऐसे सवाल तो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जवाब नेहा देगी, बट इससे पहले मैं बता दूँ कि नेहा की बॉन्डिंग या हमारी बॉन्डिंग या उनकी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी है, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे फ्रेंड्स हो, क्योंकि आपका नेचर ही आपकी बॉन्डिंग बनाता है। हाँ बॉन्डिंग, मतलब भूल कह रही हूँ, हाँ बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बोलने के मामले में, और मैं जैसे हूँ, जैसे दिनचर्या रहता है मैं वैसे शेयर करती हूँ। बहुत लोग ऐसे मतलब शेयर करते हैं, बट मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि है क्या। तो आप लोग देखते हो कि हर घर में डेली का जो रहता है ना, मतलब अब सास है, बहू है, ससुर जी हैं, तो जैसा बॉन्ड मेरा ससुर जी के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, फिर ससुर मतलब कि उनकी चीज़ें समझ में आ जाती है। बाकी ये सास बहू का जैसा बॉन्ड होता है मेरा वैसा ही बॉन्ड है, नॉर्मल सा, बाकी कुछ भी किसी घर से अलग नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा सभी घर में रहता है। अब रही बात देवर जी से बॉन्ड कैसा है, तो देवर भाभी का मैं कई बार बता चुकी हूँ व्लॉग में कि सभी के घर में अलग अलग तरह का होता है, एक दूसरे से बहुत गप शराका करना, हंसी मजाक करना, और एक होता है कि नहीं करना। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, बाकी नॉर्मल जैसा रहता है ना वैसे, मतलब इनके घर में जैसे नॉर्मल देवर भाभी का रिश्ता चलता है ना, इनके घर के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही मेरा भी चलता है, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही है और हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। हम लोग मतलब कोई अच्छा है बहुत तो वो अपने लिए अच्छा है, कोई बुरा है तो वो अपने लिए बुरा होता है, तो उससे मुझे क्या करना है। बाकी रही बात बॉन्ड की, तो बॉन्ड तो सच में सही है, जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसे। यहाँ पे मेरा इतना सारा काम पीछे पड़ा हुआ है, पता है मैं क्या एक्शन करके बता रही थी। अभी मुझे पीछे बर्तन धोने हैं, रोटी बनानी है, इसके बाद खाना है, फिर कनिका की घिसा ही नहीं मालिश करनी है, और उसके बाद फिर क्लीनिंग हो
जाएगी, खिलाना पिलाना, मतलब खाते पीते ही कनिका गंदा कर देती है। और ये सारा कचर मचर भी एक बार और धोना होगा, क्योंकि ये धोऊंगी, फिर रात का खाना होएगा, फिर वापस ये साफ होएगा, फिर एक गिलास दूध पियेंगे और फिर हम लोग खराटे। फिर पतिदेव इधर से सारे से पूछ रहे थे फिर क्या करोगी तुम? मैंने कहा फिर कुछ नहीं, डायपर हटाऊंगी, क्लीनिंग करूंगी और उसके बाद फिर सो जाऊंगी, खराटे लूंगी। तो ये जो था ना दोस्तों, ये मतलब वो था कि जो लोग मतलब स्पीच बोल नहीं पाते हैं, तो आप कैसे अपने एक्शन से सारी चीज़ें बता सकते हो। तो ये चीज़ें नेहा ने पूरा अपना रूटीन शेयर किया है। ये पता है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ बोल ना पाऊँ और मैं चुपचाप बस इशारे देते रहो, ये मेरी तरफ पता है देखेंगे भी नहीं। और यहाँ मेरे भाई से बात हो रहा है जो कि डेली इंतजार कर रहा है कि मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे। अभी पता है कि काम इतना है और बच्चों को ठंड में लेके कहीं यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, इसी वजह से तो हम शादी में भी नहीं गए। और वैसे यहाँ भी मेरा काम बढ़ा हुआ ही है, वैसा कुछ है नहीं कि हम ठंड है तो आराम से हैं, बट ठीक है, समय है, ठंडी है, निकल जाएगा। और यहाँ पे बहुत हम लोग इन्जॉय किए, बहुत सारे गप शराके हुए। कौन कौन ऐसे करता है अपने भाई से बीच बीच में टाइम निकल मिलता है तो खूब सारे गप और हंसी मजाक। भाई से मेरा बहुत हंसी मजाक वाला है, और वो पता है कई बार वो छोटा है वो मेरे से, लेकिन वो कई बार मुझे भी मोटिवेट करता है हमेशा। और मतलब बॉन्ड हमारा भाई से काफ़ी अच्छा है मेरा। हाँ, तो यहाँ पे टॉक हो रहा था और कन्वर्सेशन बहुत लंबा हो रहा था रोटी बनाने के साथ साथ। तो कन्वर्सेशन में ये भी हुआ कि भाई का कहना था कि अब तो तुम इन्फ्लुएंसर बन गई हो, तो बात तो कर नहीं रही हो। तो नेहा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा समय नहीं मिल पाता, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, भाई ने कहा हाँ ये बात तो है, बट फिर भी अब मैं आगे चल के जब तुम प्रॉपर मतलब कहते हैं ना हाई फाई इन्फ्लुएंसर बन जाओगे तो क्या मुझसे बात करोगे? तो नेहा ने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगी, बट उसके चार्जेस लगेंगे। ये इन्होंने पता है चार्जेस लगवाए हैं। तो मेरे भाई ने क्या बोला ना कि अच्छा तो आप मेरी दीदी से खाना बनवा लो, इसके भी फिर चार्जेस लगेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि ये खाने का ही तो वीडियो बनाती है, ये तो अपना काम कर रही है। मैंने कहा अच्छा बहुत चालू है, मतलब मेरे भाई से चार्ज लेंगे और खुद कोई चार्ज नहीं देंगे, है ना। और बट मैं किसी में पता है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ, मैं सबको बराबर लेके चलती हूँ। तो इनसे भी लूँगी चार्ज, है ना। नहीं तो एक्चुअली दोस्तों डायरेक्टर तो मैं ही हूँ इस पूरी पिक्चर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ही जिसको रखना है कट करना है वो मुझे रोल्स में देखने हैं। तो अब ये सही बात है कि अब उन्होंने अब इनकी जो चार्जेस फीस होगी मुझे बताएंगे कि हाँ इतनी फीस मुझे लगेगी बात करने की, तो वो तो लेनी पड़ेगी चाहे वो कोई भी हो। ये मजाक मस्ती चल रहा है और कुछ नहीं, मजाक मस्ती में सब लोग क्या सोच लेंगे। चलिए आप लोग मुझे मंडोर के बारे में प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, ढेर सारा कमेंट करिएगा भर भर के। मंडोर जाऊँ तो वहाँ से क्या लूँ और कैसे घूमना है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ की, कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आएगा हमें, कुछ नई चीज़ें जो भी होंगी सारी चीज़ें हमें समझा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हम लोग 2-3 दिन का जाने का सोच रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या सही रहेगा। क्या हम लोग जोधपुर से वहाँ एक दिन में घूम के आ सकते हैं या फिर 2-3 दिन रुकना सही रहेगा? तो थोड़ा सा हमें कमेंट सेक्शन में समझा दीजिएगा, ठीक है। जो भी राजस्थान से या जो भी बाहर से भी हैं मंडोर घूमने आए हों। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और आज प्लान है हमारा हम लोग बनाएंगे बाजरे के आटे के लड्डू। तो मतलब मज़ा आने वाला है। और आज ससुर जी को भी हमने सिर्फ बाजरे की रोटी ही बनाई थी, उन्होंने कहा कि हम वही खा लेंगे, मतलब दूध में भी सान लेंगे और सब्जी से भी खा लेंगे। तो फिर हुआ कि बाजरे की रोटी ही बना देते हैं, क्योंकि पता है बाजरे की रोटी में ऑलरेडी बहुत लंबा समय खिंच जाता है बनाते बनाते। फिर पापा के लिए अलग से गेहूँ का आटा लगाती रोटी बनाती, उससे अच्छा है कि सब लोग बाजरे की रोटी खा लेंगे। अनमोल को तो लड्डू बना के देंगे। और ये इन्होंने क्या किया ना, सारे बाजरे की रोटी को ऐसे तोड़ दिया, सारे को नहीं तोड़ा, मतलब बाकी सब लोगों के खाने भर छोड़ के बाकी 2 ऐसे रोटियों को तोड़ दिया। और इसमें बहुत सारे गुड़, बहुत सारे घी भर भर के इसको खूब अच्छे से मैश किया, खूब अच्छे से। बाप रे, मतलब इतना मैश किया ना कि मैं आके देखी तो शॉक्ड हो गई कि इतना कैसे मैश हो गया। मेहनत तो लगी होगी अच्छी खासी, है ना। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है बाजरे का, मतलब ये कहते हैं ना दाल बाटी चूरमा, और मतलब ये 100 ग्राम मतलब मस्त इसके लड्डू जो है ना, मतलब खा के तो जैसे नेहा ने का मन तृप्त हो गया, मतलब पेट नहीं भरा, इतना टेस्टी था क्योंकि भर भर के घी या भर भर के गुड़ था। हाँ, बाकी आप लोगों को हमारे आजकल के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं तो डेली खूब इंजॉय कर करके वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अभी के व्लॉग सारे अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे लड्डू तो बन के तैयार है। पापा पता है क्या कह रहे थे, इसमें तिली का तेल भी थोड़ा सा डालते हैं, क्या डालते हैं क्या आप लोग बताइएगा। अगर राजस्थान से हैं तो अब सब लोग खाना पीना इंजॉय करते हैं। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आपको हमारे ससुराल व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और मैं तो लड्डू इंजॉय कर रही हूँ, अनमोल को भी बहुत टेस्टी लगा।
लगा। पता है मुझे कौन से लड्डू का स्वाद आ रहा था? जो चावल के आटे का लड्डू बनता है ना, उसका स्वाद आ रहा था, बिल्कुल गुड़ डाल के जो बनता है, मेरी दादी बनाती थी, तो बिल्कुल वही सेम स्वाद आ रहा था। मुझे तो इतना मस्त लगा। और इन्होंने कहा कितना नंबर दोगी तुम? तो मैं ऐसे बस एक्शन करी थी मस्त मस्त। तो मैंने कहा 5 5 5 करके इतने सारे नंबर दे दिए मैंने। इन्होंने कहा कि नहीं 10 में से कितना दोगी? तो रुकिए मैं भी आप लोगों को दे के बताती हूँ। 10 में से मैं दूंगी 10 नंबर। बाकी आप लोग मेरी इस थाली को कितना नंबर देते हो कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ हमारी तैयार है बेसन की सब्जी।